मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की दूसरी बार महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वापस से डॉक्टर सनवर पटेल को मिली है और सनवर पटेल जी के साथ हम बात करने के लिए इस समय उनके कार्यालय में मौजूद है। मतलब बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कैसा महसूस कर रहे हैं आप, ये जिम्मेदारी दूसरी बार आपको मिली? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपकी शुभकामनाओं के लिए, और साथ ही मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। हमने अपने पिछले कार्यकाल में भी लगातार इस बात का ख्याल रखा कि वक्फ बोर्ड और वक्फ से संबंधित संस्थाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितताएं ना हो। भ्रष्टाचार से हमने इन संस्थाओं को मुक्त किया और फॉल्ट लेस बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़े। वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा, जिन लोगों के अवैध कब्जे उनसे अवैध कब्जे छुड़ाना, वक्फ की आय बढ़ाना और बढ़ी हुई आय से वाकिफ की मंशा के अनुसार अर्थात दानदाता की जो उद्देश्य थे अपनी संपत्ति को दान करने के, उसके उद्देश्य के अनुसार खर्च करना, ये असल में वक्फ का मूल काम है और हमने इस काम को करने का प्रयास किया है। अब नए वक्फ के साथ हम इन कामों को आगे बढ़ाएंगे। अपने जो बेटे बेटी हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन आर्थिक अभाव के कारण जिनकी पढ़ाई छूट जाती है, उन बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए हमने एक योजना बनाई है, पढ़ो पढ़ाओ राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनो। उसके तहत हम पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में जाकर और अपनी वक्फ संपत्तियों की आय से ऐसे बेटे बेटियों को पढ़ाकर उनको काबिल बनाकर भारत के अच्छे नागरिक बनाकर और विकसित भारत जो मोदी जी की कल्पना है उसमें उनको सहभागी बनाएंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि वक्फ बोर्ड में दो गैर मुस्लिम यानी दो हिंदुओं को लिया गया है। नियम के अनुसार हुई है, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। वो कह रही है कि इस तरीके से वक्त को चलाने में दिक्कत आएगी, वो लोग अड़ंगे लगाएंगे। कांग्रेस के हमेशा दो रूप देखने में आए। एक तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी जेब में पुस्तक लेकर चलते हैं और बोलते हैं संविधान की किताब संविधान है। दूसरी तरफ पूरे संवैधानिक तरीके से जो देश की संसद में कानून बना, जेपीसी बनी, जेपीसी ने राज्यों में जाकर और अपने सुझाव लिए, लाखों की तादाद में सुझाव लिए, करोड़ों की तादाद में ऑनलाइन सुझाव आए। फिर 2 दिन लोकसभा में 2 दिन राज्यसभा में बहस हुई और बहस होने के बाद जो कानून बना वो संवैधानिक रूप से कानून बना, वो संविधान बन चुका है। तो अब एक तरफ कानून कि आप दिन भर शपथ लेते हैं कि हम तो संविधान के हिसाब से चलना चाहते हैं और दूसरी तरफ संविधान को मानना नहीं है। तो जनता इनके इस दोहरे चरित्र को देख रही है, इनके दोहरे चेहरे को देख रही है और लगातार इनको सबक सिखाने का काम कर रही है। अभी भी इनको इन बातों से बाज आना चाहिए और जो विकास के काम, जो फलाई काम हो रहे हैं उसमें इनको हमारे साथ आना चाहिए। इनके जो पेट में दर्द हो रहा है वो अच्छे काम इनके पेट में दर्द हो रहे हैं। मैं सबसे इनसे भी गुजारिश करता हूँ और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ इनको नेक तौफीक दे और ये अच्छे कामों में साथ आए। वक्फ बोर्ड की नई टीम में लगातार इस बार 4 महिलाओं को जगह दी गई है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमेशा कदम आगे बढ़ाए, चाहे 3 तलाक की समाप्ति का मामला हो या वक्फ बोर्ड के गठन का मामला हो। उन्होंने कहा है कि जो भी राज्य में वक्फ बोर्ड बने वहाँ अनिवार्यता की है कि 2 महिलाएं हों, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उस काम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार कम से कम 2 हो तो उन्होंने 4 महिलाओं का इसमें समायोजन किया है। तो निश्चित रूप से हमारी आधी आबादी को महत्व देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। हम उन 4 बहनों के साथ 2 एक्सपर्ट के साथ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के काम को आगे बढ़ाएंगे और जो जन कल्याण के कार्य है, जो परोपकार के कार्य है, जो फलाई काम है, उनको करने के लिए अहदे दृढ़ संकल्पित हैं। सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने तैयारी कर ली और इस विधानसभा सत्र में उसको लाने की तैयारी भी की जा रही है। ऑनलाइन सुझाव मंगाए गए थे, पूरे मध्य प्रदेश से सुझाव आए हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसके लिए प्रयास किया और वो खुद बैठे भी
सुशासन भवन में उन्होंने पूरी बैठक ली, किस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश के सुझाव आए उनको सुना गया। आपके पास भी लोग आए होंगे, लोगों के फोन आए होंगे कि किस तरीके के क्या सुझाव देने हैं या नहीं देने, तो उसको लेकर के आपने क्या सुझाव दिए? मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं दायित्ववान हूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, इसीलिए मेरी यह हैसियत है कि आप मुझसे, आप जैसे जो विद्वद्ध जन हैं वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मेरी पार्टी की जो लाइन है वो मेरी लाइन है, जो भारतीय जनता पार्टी की आगे भी जो लाइन होगी वो मेरी लाइन होगी। ये थे डॉक्टर सनवर पटेल। लगातार मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की दूसरी बार बड़ी जिम्मेदारी इन्हें मिली है और हमसे इन्होंने बात की, इसके लिए हम इनका धन्यवाद देते हैं। पंकज अग्निहोत्री, एशियन भारत के लिए भोपाल से कैमरा पर्सन हेमंत यादव के साथ।